तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि नाउन किसे कहते हैं इंग्लिश में। नाउन एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नाम। अगर हम उसके ओरिजिन को सर्च करें तो इसका बेसिकली जो मतलब होता है वो क्या होता है, नाम। किसी भी चीज़ का नाम इस दुनिया में जो हमने रखा हुआ है वो एक नाउन ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दरवाज़ा, खिड़की, कैमरा, कोट, टी शर्ट, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, नाउन है, नाउन। क्योंकि जिस भी चीज़ का, सिंपल सी बात है, एनीथिंग विच हैज़ नेम दैट इज कॉल्ड नाउन। ये आपने सिंपली याद रखना है, उसे हम बेसिकली नाउन कहते हैं। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखूंगा जिसमें हम कुछ लोगों का जिक्र करेंगे और आपने उसमें से फाइंड आउट करना है कि उसमें से नाउन कौन सा है। तो पहला सेंटेंस लिखो, द राम सा हिज ब्रदर। सेकंड, द टीचर स्पीक्स टू हिज स्टूडेंट्स, माई सिस्टर इज अ क्लेवर गर्ल, दैट बॉय इज माई फ्रेंड, देयर इज अ मैन एंड अ वुमेन इन द पिक्चर, 3 people work in a hospital, the children are staying with their uncle and aunt, the boy opened the door, my father and mother have asked my cousin to come and stay at our house, the soldiers marched through the town, that little girl is my daughter, the sailors मीन्स जो नाविक होते हैं, जो नाव चलाते हैं, द सेलर्स वर लेड बाय एन ऑफिसर, ए सुपरमार्केट सेल्स टी एंड शुगर, द केमिस्ट हैज़ अ शॉप इन दैट स्ट्रीट। तो दोस्तों अब इन सभी सेंटेंसेस को हम वन बाय वन देखेंगे कि इसमें कौन सा नाउन है। उसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूं कि आपने इसमें से फाइंड आउट करना है, या अगर आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को फॉर अ वाइल इसको पॉज करें और जो जो वर्ड आपको लगता है कि ये नाउन है उसको आप इसमें नोट डाउन कर लें, अपने पेन में नोट डाउन कर लें, या बेस्ट वे टू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सो आई कैन आल्सो ऑब्जर्व what I am telling you, you are exactly following what I am saying। तो दोस्तों पहला जो वर्ड है वो क्या है, बॉय। अगर आपने ये सेंटेंस देखा है, बॉय ब्रदर, टीचर स्टूडेंट, सिस्टर गर्ल, बॉय फ्रेंड, मैन वुमेन पिक्चर, डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स, चिल्ड्रन अंकल aunt, man wife, father mother, soldiers girl daughter, sailors officers, और आ गया हमारा केमिस्ट। तो ये सब क्या है, ये सब किसी न किसी व्यक्ति के नाम हैं। माफ़ करना, इसमें से मैंने 1-2 थिंग्स के नाम भी बोले थे, तो आपने थिंग्स को भी आप छोड़ सकते हो। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जैसे बॉय ब्रदर टीचर स्टूडेंट्स सिस्टर गर्ल, तो ये सब क्या है, नाउन। अब मुझे लगता है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम एक और एक्सरसाइज करेंगे कि जिससे हमें मेक श्योर करूं कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। तो अब आप यहाँ पर लिखे हुए सारे सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और उसमें से फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से थिंग्स कौन सी हैं जिनका हमने नाम रखा हुआ है। जैसे मान लो टेबल आ गया, चेयर आ गई, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, थिंग्स हैं। तो नाउ रीड द सेंटेंसेस। देयर इज ए पेन ऑन द डेस्क, द बॉय किक्ड द फुटबॉल थ्रू द गोल, पुट द chalk on the table, on the plate there were some apples and oranges, the car went quickly along the road, you can buy tea and sugar at the shop, there are 3 windows in this room। तो इस तरीके से अब आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका नाम ये है। जिससे हम लिखते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, पेन। तो पेन क्या हुआ, नाउन। जिस पर हम
बेंच पर बैठकर लिखते हैं, वो हमारे जो आगे स्कूल्स में पढ़े होते हैं वो क्या होता है, डेस्क। ठीक है, अब हम कहते हैं कि बॉय किक्ड द फुटबॉल, किस चीज़ को बॉय ने किक किया, फुटबॉल। फुटबॉल किस चीज़ का नाम है, जो एक गोल सी चीज़ होती है जिससे हम खेलते हैं। ठीक है, और गोल क्या है, जिस पोस्ट पे हम किक मार के फुटबॉल को अंदर करते हैं। चौक हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, प्लेट होगी, आपके एप्पल हो गए, ऑरेंजेस हो गए, कार, रोड, और टी, शुगर, शॉप, विंडोज़, रूम, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ गई, थिंग्स में आ गई। तो अब तक मुझे लगता है कि आप नाउन को समझ गए होंगे। तो किसी भी चीज़ का इस दुनिया में जो हमने नाम रखा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट हैं जो हम लर्न करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ग्रेजुअल प्रोसेस इज़ द बेस्ट प्रोसेस। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आप हमेशा स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में अगर आप उसको सीखते हो तो आप उसको जल्दी सीख जाते हो। क्योंकि वेरी फेमस सेइंग, यू कांट बी मास्टर इन ओवरनाइट, कि एक दिन में हम कुछ भी नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं सीख सकते। हमें हर चीज़ को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो आज के लिए ये जो नाउन की कैटेगरी थी वो मैंने आपको बताई है कि नाउन को आप कैसे पहचान सकते हो, और इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, इसका एक सिंपल सा रूल है कि आपने अपने घर में चीज़ें देखनी है। जैसे कि आपके घर में बेड पड़ा होगा तो वो क्या है, नाउन है। जिसमें आप चीज़ें ठंडी रखते हैं गर्मी में, उसको क्या बोलते हैं, वो फ्रिज है, तो वो भी एक चीज़ है। जिसमें आप पिक्चर्स देखते हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब पर, तो वो उसका हमने क्या नाम रखा हुआ है, स्क्रीन पे देख रहे हो या मोबाइल पर देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, नाउन है। जैसे हमारी मदर क्या है, वो भी एक नाउन है। हमारा ब्रदर क्या है, वो नाउन है। हमारे फादर क्या है, वो भी एक नाउन है। तो इस तरीके से हम 10 या 15 चीज़ें, आप कुछ भी ऐसी पिकअप करो अपने कमरे से, या जो भी चीज़ें आप अभी देख रहे हो उनको अपने नोटबुक पे राइट डाउन करो, या नीचे कमेंट में मुझे वो चीज़ें लिख के भेजो, और मैं आई विल हैव अ लुक एट इट एंड आई विल टेल यू इज़ इट राइट और नॉट। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसे धीरे धीरे रोज़ ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो नाउन आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। सिंपल सी बात है, नाउन हिंदी में इसको हम संज्ञा बोलते हैं, और बेसिकली संज्ञा क्या है कि किसी भी चीज़ का नाम। इसको आप सिंपल वर्ड में याद रखो, तो उस तरीके से आप इसको धीरे धीरे सीख सकते हैं। अब इसमें कुछ प्लूरल नाउन्स होते हैं और कुछ सिंगुलर नाउन्स होते हैं, उसकी बात भी हम इसी वीडियो में आगे करते हैं। और इसके लिए भी मैंने कुछ एक्सरसाइजेस आपके लिए रखी हुई हैं जो आप स्क्रीन पे देखेंगे और अपनी नोटबुक पर करेंगे या उसको कमेंट में राइट डाउन करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन। जैसे कि अभी हमने बात की एक डोर, डोर का मतलब क्या होता है, दरवाज़ा। अगर हम ज़्यादा सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, डोर्स। अगर हम एक कुत्ते की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, डॉग। अगर ज़्यादा सारे हो गए तो उसको क्या कर देंगे, डॉग्स। एक कैट तो वो क्या बन जाएगा, कैट्स। एक लॉइन तो वो ज़्यादा सारे क्या बन जाएंगे, लॉइन्स। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ पे लिखता हूँ जो आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाना है और प्लूरल से सिंगुलर में चेंज करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस, द डॉग इज रनिंग इन द फील्ड। सेकंड, द कैट हैज कॉट अ माउस, कि बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया। आई सो लॉइन्स एंड टाइगर इन द जू। द बर्ड इज सिंगिंग इन द ट्री। ट्राई टू कीप फ्लाइज, फ्लाइज में मक्खियां, ट्राई टू कीप फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े, अवे फ्रॉम द फूड, कि फूड से आप इन सब चीज़ों को दूर रखो। 6 है, हेयर इज अ hen एंड 12 चिकन्स। 7 है, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज। 8 है, देर आर horses एंड donkeys इन द फील्ड। 9 है, द ईगल इज वेरी
बिग बर्ड। द 10th है द किटन, किटन्स बोलते हैं बिल्ली के बच्चों को, द किटन्स एंड द पपीज, पपीज हो गए कुत्ते के बच्चों को बोलते हैं। पपीज वर प्लेइंग टुगेदर, ए वेल्स लिव इन द सी, वेल्स वेल मछली जिसको हम कहते हैं, द वेल सॉरी ए वेल लिव्स इन अ सी बट इट इज नॉट रियली अ फिश। आई एम गोइंग नाउ टू फीड द डक्स एंड चिकन्स। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, फर्स्ट पहले आपने इसमें से जितने भी प्लूरल और सिंगुलर नाउन हैं एक लिस्ट बनानी है। एक कॉलम में आपने सारे सिंगुलर लिखने हैं और एक में प्लूरल लिखने हैं। जैसे फर्स्ट में सिंगुलर नाउन है तो वो क्या हो गया, डॉग। और सेकंड में सिंगुलर नाउन कौन सा है, कैट और माउस। थर्ड में क्या है, थर्ड में है प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन कौन सा है, लॉइन्स, क्योंकि लॉइन का क्या बन गया, लॉइन्स। और टाइगर है, टाइगर का प्लूरल बनेगा टाइगर्स और लॉइन्स का सिंगुलर क्या बनेगा, लॉइन। तो आपने इस तरीके से दोनों को चेंज कर देना है। तो इसी तरह से आप सभी को चेंज करो और फिर मैं इनके सभी के आंसर यहाँ पर लिखता हूँ और आपने वो सभी आंसर यहाँ पे नोट करने आपस में कि क्या आप जो मैं बता रहा हूँ आप समझे या नहीं समझे। सो इन सच ए वे योर इन्वॉल्वमेंट इज देयर सो यू कैन लर्न एज मच एज you can from this video. So this is the only best way when you involve in this, because English कभी भी आपको सुनने से नहीं आएगी, grammar कभी भी आपको सुनने से नहीं आएगी, you have to do the practice. If you don't practice you can't learn it. It is very true and very very true. तो दोस्तों अब आगे हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि मैं काफ़ी फास्ट चल रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें, बीच में आप अपनी एक्सरसाइज करें और फिर इस वीडियो को दोबारा रन करें, तो उससे आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अब मैं एक और एक्सरसाइज आपको देता हूं जो आपने नोट करनी है। अब हम क्या करेंगे, फिल द स्पेस विद द प्लूरल नाउन्स। अब हमने इसमें क्या करना है, प्लूरल नाउन्स लिखने हैं। मैं आपको कुछ सिंगुलर नाउन्स दूंगा और आपने उसके प्लूरल नाउन्स लिखने हैं। फर्स्ट इज रिटन हियर ए हॉर्स, 2। अब आपने बताना है कि ए हॉर्स का 2 क्या बनेगा, 2 horses, 1 dog, 3 dash, a car, some dash, a big tree, some big dash, 1 day, 7 dash, a shop, some dash, the chemist, all the dash, a bottle, several dash, an eye, 2 dash, 1 nose, a lot of dash। तो अब हमने क्या करना है, मैंने आपको एक सिंगुलर नाउन दिया है और हमने इसका प्लूरल नाउन इसके बिल्कुल साथ लिखना है। अब मैं 10 सेकंड तक गिनता हूं, जिस दौरान आप उसको लिख लें या अपने जहन में उसे सोच लें, या नीचे कमेंट में अगर आप इतना फास्ट लिख सकते हैं तो प्लीज़ राइट इट डाउन। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Okay, let's start. First, horse, 2 horses, 1 dog, 3 dogs, a car, some cars, a big tree, some big trees, 1 day, 7 days, a shop, some shops, the chemist, all the chemists, a bottle, several bottles, an eye, 2 eyes, 1 nose, a lot of noses। Alright, now अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया है और आपके सारे आंसर राइट हैं तो आई विल गिव यू अ बिग थंब। सो यू आर डूइंग रियली वेल, एंड आफ्टर दैट विल डू द another exercise that would be reverse to it। अब मैं आपको कुछ प्लूरल दूंगा और आपने उसका सिंगुलर बनाना है, जैसे कि some houses, a dash, some ideas, an dash, nasty smell, nasty का मतलब होता है गंदा,
Nasty smell, a nasty dash. A lot of fools, one dash. 10 nouns, a dash. 10 species, one dash. 3 animals, an dash. 2 names, a dash. Things, a dash. 5 teacher, only one dash. Now you have to write down all the things in this dash, like house, houses, idea, an idea, smells, a nasty smell, fools, one fool, 10 nouns, a noun, 10 spaces, one space, 3 animals, an animals, 2 names, a name, things, a thing, 5 teachers, only one teacher, like I'm here. So now you practice it time and again. Take the things from your house around your corner and things, and then make a singular and plural. If you want to make more and more practice, just go to the Google, write down singular nouns and plural nouns and practice them as much as you can. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेन इट. विदाउट प्रैक्टिस, आई एम अगेन टेलिंग यू, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश. You can, because words doesn't come at your mind, it does not strike when you speak, because we do not have enough word if we do not speak language. This is the simple theory. Anything you do in life, not only the English, if you do the practice time and again, then only you can become the master of it. So today this is a session which I would like to finish here. Now I will come with the part 2, where we also follow the same noun but the different aspect of noun. Thank you, and please share this video to as much people as you can, because जब आप चीज़ों को शेयर करते हैं उन लोगों के साथ जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप काफ़ी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, and you can learn. And I want to teach people as much as I can, because I can contribute to the society something which I know. I can share my little knowledge to people who are, you know, in the dearth of good teacher. Thank you. See you in the next video. Thanks.